हमारी क्रिकेट टीम तो वर्ल्ड कप में नहीं कर सकी, कोई छक्का भी नहीं मार सकी। तो ये 1992 का ये क्रेडिट भी सिर्फ इमरान खान का ही था कि उसने पाकिस्तान के लिए जो है वर्ल्ड कप जीता और एक फ़ख्र से हमारे सर कौम के बुलंद कर लिए। मगर आज उस वज़ीर आज़म को जो फ़ख्र पाकिस्तान था, आज जो हमने उनके साथ हशर किया है, हालत कर रखी है, न सिर्फ डबल सेंचुरी उनके ख़िलाफ़ केसेस बना रखे हैं, बल्कि उनको कातलाना हमला किया गया वज़ीराबाद पर एक जो है और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि एक शख्स जो कस्टडी में थाने से लेकर पुलिस से उसको जो है तोते की तरह एक बयान दिलाया गया कि इमरान खान के इस जो बयानिए पर मुझे जो है इश्तियाल आ गया और मैंने चुनाचे उनको ख़त्म करने के लिए उन पर फायर किए थे और उसका कोई पता नहीं है वो शख्स जो है कहाँ है, क्या उसका हुआ, क्या मुकदमे का हुआ है। और फिर उसके बाद भी जो है इनके ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में कत्ल के झूठे मुकदमे में एयानत का इल्ज़ाम लगा दिया गया, जो इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं पता था। वो मैंने इधर सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से नालिश करके उसको इंजेक्ट कराया हुआ है, वगरना इनकी नीयत ये थी कि वहाँ कोयटा में ले जाकर कोई फिर ऐसा ही जो है जुनूनी उन पर हमला कर दे और खुदा न खास्ता खाकम बदहन उनकी जान को ख़त्म किया जाए। बेगम जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उनकी जानिब से नालिश थी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी समाअत की है और उसमें हमारी इस्तदा ये थी कि मोहतरम इमरान खान साहब को जेन्युइनली उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, इसलिए कि जब से उन्हें जो है डोनाल्ड लू के उस हुक्मनामे पर उनको चलता किया गया है वज़ारत उज़्मा से, उसके बाद उनको जिस तरह से पाबा सलासल करके डबल सेंचुरी उनके ख़िलाफ़ मुकदमात की कायम कर दी गई और फिर अब जेल में भी ये इस तरह की जो फसाद वो किए जा रहे हैं, एक फसाद है बिल्कुल। जेल में भी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और उनके जो खुराक है उसमें भी जो हमें खदशा था कि स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए किया जा रहा है। चुनांचे हमारी नालिश पर पिछली दफ़ा इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने उनसे रिपोर्टें मांगी थी कि इनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए, वो आज रिपोर्ट शामिल नहीं की गई है। आज फिर एक उनकी जानिब से सरकारी वकील पेश हुए और इल्तवा की गई है, अगरचे वो दी गई है, लेकिन मैंने ये कहा कि जनाब वही सलूक कीजिएगा जो मोहतरम नवाज़ शरीफ के साथ किया जा रहा है। मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब को 2 केसों में सज़ा हो चुकी, एक में 10 साल, एक में 7 साल। तो उनको तो किसी ने ऑफिशियल प्रोटोकॉल दिया गया कि साबका वज़ीर आज़म है, तो साबका वज़ीर आज़म इमरान खान भी साबका वज़ीर आज़म है। और फिर 220 में वहाँ के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक फ़ैसला दिया अडयाला जेल ही के बारे में, ए से लेकर क्यू तक उन्होंने डायरेक्शंस दी कि जेल में ये किया जाए। तो मैंने कहा मैं सिर्फ इमरान खान की हैसियत से अपनी तहफ़्फ़ुज़ या अपने खामन बुशरा बेगम की तरफ से थी, मैं इमरान खान की सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाह रही हूँ, बल्कि तमाम पाकिस्तान के जितने भी कैदी हैं उनको जो सहूलियात की हुक्मनामा जारी किया गया इसी अदालत के चीफ जस्टिस की जानिब से, वो दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पाकिस्तान के अगर इस तरह से अवाम को और असीर भी हों तो भी इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स में उनके भी ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, उनके भी राइट ऑफ लाइफ जो है और ज़िंदगी के तमाम मराहत का उनका अहाता आइन के बुनियादी हकूक़ में किया गया है और उनका हक है, भले वो अंडर ट्रायल हों या वो कॉन्विक्ट हों। और इमरान खान को ये तमाम सहूलतें जो हैं ये डिनाई की जा रही हैं, उससे किया जा रहा है। और मैंने ये भी कहा कि कमाल है, नई एक जूरिस्प्रूडेंस बन रही है कि एक चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है 90 दिन गुजरने के बाद वो गासिब है, ना आईनी तौर पर ना कानूनी तौर पर आज वो चीफ मिनिस्टर है। वैसे भी नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं सूबा पंजाब का, क्योंकि जो मुंतखब होता है वही नुमाइंदा होता है उस सूबे के बासियों का, उनकी आवाज़ होता है। तो इस नाता से वो 90 दिन के बाद उनका कोई इस्तेकाक नहीं है।